हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपने ऊपर थंबनेल में देखा होगा भी कि आज के इस वीडियो का टॉपिक है स्टार्टअप फेल क्यों होते हैं। क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से लोग बिज़नेस शुरू करने के बाद में कुछ समय में, कुछ दिनों में या कुछ महीनों में उसे बंद कर देते हैं। तो आज हम समझते हैं वो 11 रीज़न जिनकी वजह से स्टार्टअप फेल हो सकते हैं। रीज़न नंबर वन है लैक ऑफ नॉलेज या अपने ज्ञान में कमी होना बिज़नेस के बारे में। कई लोगों को लगता है कि उनको अपना बिज़नेस जो वो शुरू करना चाह रहे हैं उसके बारे में उनको पूरी की पूरी जानकारी है, लेकिन जैसे वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उनके सामने कुछ न कुछ चैलेंज आते जाते हैं और उन्हें अपना बिज़नेस कुछ समय बाद बंद करना पड़ता है या घाटा खाकर उसे चलाते रहना पड़ता है। इसके अलावा समझते हैं रीज़न नंबर टू में हम समझेंगे कि लैक ऑफ बिजनेस स्किल। लैक ऑफ बिजनेस स्किल का मतलब ये होगा कि बिजनेस चलाने के लिए कई स्किल की आपको ज़रूरत पड़ सकती है या ज़रूरत होती ही है। फॉर एग्जांपल, आपको परचेस की स्किल आना चाहिए, आपको सेलिंग की स्किल आना चाहिए, मैनेजमेंट स्किल, स्टाफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्किल, ऐसी बहुत सारी स्किल्स है जो बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोगों को लगता है कि सिर्फ वो पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में अपना बिजनेस ग्रो होते हुए देख लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल फील्ड में उतरते हैं, काम शुरू करते हैं, तब उनको समझ में आता है कि नहीं, इतना आसान नहीं है। पॉइंट नंबर 3, नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट। आज की डेट में जितने भी आप अपने आसपास स्टार्टअप देख रहे हैं या आप खुद स्टार्टअप कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने जो भी चीज़ अभी तक समझी अपने प्रोडक्ट के बारे में जिसको आप शुरू करना चाहते हैं, अगर आपके उस प्रोडक्ट के अंदर, आपके नॉलेज के अंदर उस प्रोडक्ट के बारे में अभी तक आपको लग रहा होगा कि अगर आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी ले रखी है, अगर आप नए स्टार्टअप कर चुके हैं, करने का प्लान बना रहे हैं या आपको कोई दोस्त वैसा प्लान कर रहा है, उसे लगता है कि उसे वो सब कुछ पता उस प्रोडक्ट के बारे में जो उसे पता होना चाहिए, लेकिन जब वो बिज़नेस स्टार्ट करता है, जैसे ही बिज़नेस स्टार्ट करता है उसे समझ में आता है नहीं, मुझे जो पता था वो शायद 1% नॉलेज था, 10% था या 50% था। अभी मुझे और कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और इसी वजह से उसे अपना बिज़नेस स्लो मूवमेंट पर डालना पड़ता है, क्योंकि उसे उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज नहीं होता है। ये सब प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होता है, ये कैसे लेना है या ये कहाँ से लेना है या इसकी तैयारी कैसे होती है, हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। मेरे कुछ वीडियो में हमने उस बारे में डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। रीज़न नंबर 4 है कैश बर्निंग। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, करना चाहते हैं या कर चुके हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो कैश बर्निंग है वो कितनी ज़्यादा होती है। सपोज़ करो आपने कोई प्रोडक्ट बेचा, कोई सर्विस बेची, आपके पास कुछ कलेक्शन आया, फॉर एग्जांपल 5,000, 10,000, 5 लाख, 10 लाख। लेकिन जब आप एट द एंड ऑफ मंथ उसके ऊपर काम करके चेक करते हैं कि आपका बचत कितना है, प्रॉफिट कितना है, तो अधिकतर लोगों को ये काफ़ी कम दिखता है या कम समझ में आता है, या कई बार वो ज़ीरो होता है, कई बार वो नेगेटिव होता है। उनको समझ में नहीं आता है कि ये प्रॉफिट लॉस में कैसे जा रहा है, जबकि मैंने उसको बेचते समय पे अपना मार्जिन रख के प्रोडक्ट बेचा था। तो जो कैश बर्न उसके पास में एक वो कह सकते हैं कि लॉस वाली एक प्रोसेस है। अगर आप इस पे कंट्रोल कर सके तो ये मान के चलिए कि यू विल बी द बेस्ट बिजनेस ओनर या बेस्ट एंटरप्रेन्योर, अगर आप कैश बर्निंग समझ सके तो। कैश बर्निंग क्या होता है उसके लिए हमारा एक स्पेशल छोटा सा वीडियो है जिसके अंदर हम सारे बर्निंग पॉइंट, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने कहाँ खर्च किया, सैलरी पे, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, इंटरेस्ट और वॉट एवर, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, उन सब रीज़न के ऊपर हम लोग डीप में बात करेंगे। वो मेरे ख्याल में डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक हम दे देंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आप अपने कैश बर्न को कैसे समझ सकते हैं और उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको गारंटेड पता होगा कि जो स्टार्टअप अगर आप हैं या आप कर रहे हैं, तो आपके पास जो स्टाफ है, आपने जो चूज़ किया हुआ है, वो सबसे पहले आपने सबसे कम सैलरी पे चुना है उसको। आप उसे ज़्यादा सैलरी देना नहीं चाहते, आपने कोई वो सस्ते मीडिया यूज़ किए जिनकी वजह से आपको स्टाफ मिल जाए। या बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने किसी रिलेटिव को, साले को, भाई को, चाचा को, मामा को, उनके लड़कों को काम पे रख लेते हैं। उनको लगता है ये फ्री का लेबर है या ये सस्ता लेबर पड़ेगा, प्लस ये विश्वास पात्र रहेगा। दोस्तों, ये तरीके से बिजनेस बड़े नहीं होते हैं। अगर ये बिजनेस इस तरीके से बड़े होते हैं तो आज जितने बड़े बिजनेस वाले हैं उनके सभी रिश्तेदार किसी न किसी पोस्ट पे लगे होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी टीम और अपने साथ के लोगों को समझदारी से चुनना होगा। उसको चुनाव करने के लिए कुछ टिप्स और टेक्निक्स है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप मेरे चैनल पे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं और आपको ये आइडिया आ जाएगा कि आपने चुनाव करने में क्या गलती करी है
मैं स्टाफ चुनाव की बात कर रहा हूँ, और आप उसको सुधार कैसे सकते हैं, और आप अपने स्टाफ के साथ या अपनी टीम के साथ अच्छा काम करके आप अच्छा रिजल्ट कैसे ला सकते हैं। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 जो एक बड़ा रीज़न है कि हमको लगता है कि हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, हमने हमारी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री या सब कुछ जो भी हम बिजनेस चालू कर रहे हैं या करना चाहते हैं, हमने शुरू कर दिया उसको। अब क्या होता है कि आपको ये लगता है या उस एंटरप्रेन्योर, उस बिजनेस ओनर को ये लगता है कि उसे 10 से 6 काम करना है और बाकी वो अपने मर्जी का राजा। लेकिन बिजनेस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उस 8 घंटे 10 घंटे की मेहनत से आप बिजनेस चला सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपको कम से कम 12, 15, 16 घंटे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में, हार्ड वर्क करेंगे, तो ही आपको रिजल्ट आ पाएगा। कई लोगों को लगता है कि जैसा मैं 10 से 6 ड्यूटी करता था, मुझे आराम से 10, 20, 50 हज़ार मिलता था। बिजनेस तो बड़ा होता है, बिजनेस में ज़्यादा कमाई होती है, तो मैं अगर 8-10 घंटे काम कर लूँगा, नौकरी में मुझे 50 हज़ार मिलते थे, बिजनेस में मुझे 2 लाख मिलेंगे। ऐसा नहीं है, बिजनेस में आपको कुछ भी नहीं मिलता है कई बार, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। पॉइंट नंबर 7 हमको ये बताता है कि आप जब बिजनेस शुरू करते हैं, करना चाहते, कर चुके होते, सबसे बड़ी समस्या आपके पास में आती है इन्वेस्टमेंट की, यानी कैश की। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका खुद का इन्वेस्टमेंट होता है, उनके पिताजी के पास पैसा होता है, उनकी फैमिली के पास पैसा होता है, वो लोग शुरू कर लेते हैं, इसलिए थोड़े दिन तक बड़े आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन जिन लोगों को लोन की ज़रूरत पड़ती है, फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें कोई पैसा नहीं देता है। मेरे कुछ वीडियो आप देखेंगे जिसमें आपको फंडिंग कैसे उठाई जाए, फंडिंग उठाने के लिए आपको वो छोटी छोटी टिप्स पता चलेगी जिससे आप फंडिंग, बैंक लोन या गवर्नमेंट से पैसा लेके या किसी फ्रेंड रिलेटिव से पैसा लेके अपने बिजनेस को कैसे बड़ा या ग्रो कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल बात की हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 जो हमारा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके अंदर मेरा स्पेशल मास्टरी कह सकते हैं उसको आप, कि वो है मार्केटिंग। आप जितने लोग, या मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप अगर समझते हैं कि मार्केटिंग मतलब फेसबुक एड, टीवी एड, पेपर एड, ये देने से मार्केटिंग हो जाता है, तो शायद आपको 2, 5 या 10 तरीके पता होंगे। नीचे कमेंट में डालिए आपको कितने तरीके पता है और कौन कौन से तरीके पता है। मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में बताऊंगा कि मार्केटिंग के 80 से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। हाँ जी, मैंने कहा 80 से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। हर तरीका आपके काम का नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम 50-60 तरीके आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट आप कर सकते हैं और उससे अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। उसमें से कुछ तरीके जो मैं आपको सिखाऊंगा वो 100% फ्री है, 100% फ्री। मेहनत करना पड़ेगी थोड़ी आपको, और इन तरीकों को इस्तेमाल करने के बाद में आप देखेंगे कि अभी जो आप बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो या तो शुरू से ही ग्रो होना शुरू हो जाएगा, या अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो वो इमीडिएटली विद इन सम डेज, सम वीक्स आप देखेंगे रिजल्ट में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर मार्केटिंग के छोटे वो पॉइंट जो हर बिजनेस ओनर को नहीं पता होते हैं, अगर आप वो पहले ही समझ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 9 पे। पॉइंट नंबर 9 बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्राइस कैसे डिसाइड किया है। एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, दिल से जवाब दीजिएगा। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, आप कोई सर्विस देते हैं, आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस अपने किसी रिलेटेड कॉम्पिटिटर के प्राइस के कंपैरिजन में कुछ कम या कुछ ज़्यादा रख के दिया हुआ है। आपने उसके लिए वो लॉजिक नहीं लगाया जो प्राइस डिसाइड के टाइम पे लॉजिक लगाते हैं। एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, अगर एप्पल अपने प्रोडक्ट की प्राइस अपने कॉम्पिटिटर से कम प्लान करता था तो आज वो सबसे महंगा प्रोडक्ट नहीं होता था और सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट नहीं होता था। इसका मतलब प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने के लिए कुछ छोटे छोटे टेक्निक्स और साइंटिफिक रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपकी प्राइस डिसाइड होती है और वो पब्लिक की डिमांड में भी आ जाती है, पब्लिक उसको उस प्राइस पे खरीदने में इंटरेस्टेड भी हो जाती है। तो हम अगले कुछ वीडियो में वो भी सीखेंगे। ये वीडियो में सिर्फ इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि आपके साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, और नेक्स्ट कुछ वीडियोज में आपको इन सभी प्रॉब्लम के 100% सटीक सॉल्यूशन देने वाला हूं। 100% सटीक सॉल्यूशन, 100% फ्री। आते हैं पॉइंट नंबर 10 पे। पॉइंट नंबर 10 जो कि बड़ा रीजन है लोगों के बिजनेस के फेल होने के लिए, वो है लूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जब भी कोई व्यक्ति कोई नया बिजनेस स्टार्टअप शुरू करता है, उसको कुछ समय, सपोज कुछ 1 महीना, कुछ साल, कुछ 6 महीने के बाद में लगता है अरे नहीं, ये बिजनेस मेरे काम का नहीं है, मुझे कोई दूसरा बिजनेस ट्राई करना चाहिए। वो उस पर फोकस नहीं कर पाता है।
वो अपने आइडियाज़ को चेंज करने लग जाता है और वो डीफोकस होकर मल्टीपल टास्किंग में लग जाता है। और इसका परिणाम ये होता है कि जो समय और जो पैसा, जो इफर्ट उसने इस बिजनेस में लगाए हैं, वो सारा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है और नए बिजनेस में फिर डीफोकस होकर वो लॉस में चले जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आप या आपका कोई दोस्त इस तरीके के प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो आप अपना शेयर कीजिए इस वीडियो को उसके साथ में, ताकि उसको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए कि उसको क्या करना चाहिए। ओके, अब आते हैं हम आज के इस वीडियो के आखिरी टॉपिक पे या आखिरी नंबर ऑफ रीज़न पे, जिसका नंबर है 11। अब हम समझते हैं 11वां रीज़न बिजनेस और स्टार्टअप को फेल हो। 11वां रीज़न थोड़ा सा टेक्निकल है, शायद हो सकता है कि आपको ये समझ में ना आए या आप इससे एग्री ना करें। 11वां जो रीज़न है वो ये बोलता है कि अगर आप अपने बिजनेस के लीगल पॉइंट पे क्लियर नहीं हैं या आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट नहीं हैं, तो आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। या शायद आपको आ भी रही होगी, मेरी बातें समझ में थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, सबको नहीं आएगी, लेकिन जो ऑलरेडी कहीं स्टक हो चुके हैं लीगलिटीज़ में उनको आ रही होगी। लीगल पॉइंट को कैसे सेट किया जाए, उसके पास हमारे पास कुछ फॉर्मेट रेडीमेड है, टेम्पलेट्स, जिसे आप यूज़ करके उन सारे पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं और अपने बिजनेस को अगले दिन से ही स्मूथली चला सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ इस चैनल पर। अगले कुछ वीडियो आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपकी आंखें पूरी खुल जाएगी और आप अपने बिजनेस में ग्रो करेंगे। सारे वीडियो फ्री है और बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो में। मैं योगेश देशमुख, आपका बिजनेस फ्रेंड, बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस ट्रेनर, आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा यहाँ पर मौजूद हूँ। कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी मेन समस्या बिजनेस की लिख दीजिए, मैं पूरा ट्राई करूँगा उसका 100% जवाब देने का। धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।